तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इस कोड को अगर यहाँ पे हम आई को वैर की मदद से डिक्लेयर करते तो इसका आउटपुट क्या आता। अब सेम क्वेश्चन है बट हमने यहाँ पे आई को क्या किया है, लेट की मदद से डिक्लेयर किया है। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। इसको पहले ड्राई रन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं इंटरव्यू में जरूर पूछा गया होगा या फिर पूछा जा सकता है कि इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। अब बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होगी क्योंकि उनको तो लग रहा होगा एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें कि एक लूप चल रहा है 0 से लेकर 3 तक, उसमें एक फंक्शन है जो प्रिंट कर रहा है। बट इसको समझते हैं। अब जिसको सेट टाइम आउट नहीं पता उसको बता दूं कि सेट टाइम आउट एक ऐसा फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि एक फंक्शन लेता है, एक इंटरवल लेता है और उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक फंक्शन है जो कि आई को प्रिंट कर रहा है बट 1 सेकंड के डिले के बाद 1000 मिली सेकंड यानी 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के डिले के बाद ये आई को प्रिंट करेगा। अब ये फंक्शन कितनी बार चल रहा है? 3 बार, क्योंकि लूप जो है 3 बार एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ले ली आई की वैल्यू जो है वो है 0। हमें दिख रहा है आई की वैल्यू 0 है फर्स्ट टाइम में। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे आएंगे और नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, सेट टाइम आउट जो है वो सेट टाइम आउट रन होगा। सेट टाइम आउट रन होगा तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा आई को। ठीक है, बट कब करेगा? 1 सेकंड के डिले के बाद। ठीक है, तो अभी 1 सेकंड का वेट कर रहा है, तब तक कोड हमारा वेट नहीं करेगा, हमारा कोड चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने आई को लेट की मदद से डिक्लेयर किया, यानी कि ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। अब ब्लॉक स्कोप का मतलब है जितनी बार आई इंक्रीमेंट होगा उतनी बार आई एक नया आई जनरेट होगा विद अ न्यू वैल्यू। तो यहाँ पे इसमें चेंजेस नहीं होंगे, एक नया आई बनेगा जिसकी वैल्यू रहेगी 1, एक नया रेफरेंस जनरेट होगा। ठीक है, अब यहाँ आई की वैल्यू 1 हो गई, फिर से सेट टाइम आउट कॉल हुआ। सेट टाइम आउट क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है आई को। ठीक है, अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? 1, बट ये कब प्रिंट करेगा? 1 सेकंड के बाद। सिमिलरली फिर नेक्स्ट क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई प्लस प्लस होकर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो एक नया रेफरेंस जनरेट होगा जिसमें आई की वैल्यू होगी 2। सेम सेट टाइम आउट कॉल होगा, प्रिंट करेगा आई को। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है 2। ठीक है, बट ये क्या कब प्रिंट करेगा? 1 सेकंड के डिले के बाद। सेम नेक्स्ट फिर से आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, हमारा कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, लूप से बाहर आ जाएगा। अब ये तीनों कोड जो वेट कर रहे थे 1 सेकंड का, जब 1 सेकंड हो चुका होगा तो ये तीनों कोड एग्जीक्यूट होंगे। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? जब पहला सेट टाइम आउट चलेगा तो आई की वैल्यू रहेगी 0, जब दोबारा सेट टाइम आउट चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 1 और जब दोबारा सेट टाइम आउट चलेगा तो आई की वैल्यू रहेगी 2। ठीक है, तो हमारा आउटपुट आएगा 0, 1 एंड 2। इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास ये सेम कोड है। ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। सी पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया। तो जस्ट बिकॉज हमने वैर से डिक्लेयर किया था पिछले वीडियो में, हमने देखा था इसका आउटपुट 333 आया था क्योंकि वो एक फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल है और लेट एक ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल है, इसलिए इसका आउटपुट चेंज होकर 0, 1, 2 हो गया।